नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे साथ आज मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद मोबिन चांद जी। चांद जी, बिहार की जो राजनीति है, राष्ट्रीय जनता दल को लेकर जो चर्चाएं हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग की बात की जा रही है, जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, उसमें कहीं ना कहीं जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने सोशल इंजीनियरिंग किया है, जो ए टू जेड की पार्टी की बात करते हैं तेजस्वी यादव, तो कहीं ना कहीं हर जातियों को साधने का प्रयास किया है। महिलाओं को भी उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी दी है। तो क्या माना जाए, ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, इसका कितना फायदा सीटों के रूप में तब्दील होगा? देखिए, हमारे तेजस्वी जी जो हैं, उनका एक ही कहना है कि बिहार में और हमारी जो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, ये ए टू जेड की पार्टी है। और ए टू जेड के मतलब सभी हो गया ना, मुसलमान भी हो गए, यादव भी हो गए, अति पिछड़ा, भूमिहार, राजपूत, पासवान, जितने भी मतलब बिहार में जात हैं, सबको वो साथ के चले हैं और सबको वो मिला के चले हैं। क्योंकि हमारी जो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, वो ए टू जेड की मतलब जो बात कहती है और ए टू जेड के तरीके से टिकट भी वितरण किया गया है। तो इसका कितना फायदा मिलेगा? बहुत फायदा होगा। अब लोग जात से ऊपर उठकर सोच रहे हैं। अब ये बताइए, मैं मुसलमान बरादरी से बिलोंग करता हूँ, प्रधानमंत्री को मुसलमान बनने वाला है, मुख्यमंत्री को बिहार का मुसलमान है, या दूसरे भी बनेंगे तो कोई मुसलमान बनेगा। जातवाद से कुछ नहीं होता है, अच्छे लोगों को चुनना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मुस्लिम हूं तो मुस्लिम को ही चुनूं, मैं भूमिहार हूं तो मैं भूमिहार को चुनूं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको वाकई में देश से प्रेम करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे लीडर को चुनना पड़ेगा कि वो किसी भी जाति से आते हो, अगर उनमें वो हुनर है, वो एजुकेशन है, वो दमखम है, वो जमीनी नेता है जो सबके लिए कर सकते हैं, तो उनको सभी जाति के लोगों को चुनना चाहिए। मेरा ये मानना है। एक तरफ सोशल इंजीनियरिंग की बात की जा रही है, जातीय समीकरण को साधने की बात कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने जातीय समीकरण को भी साधने का प्रयास किया है टिकट देने के मामले में। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी जी के पहले हनुमान रह चुके चेतन आनंद जी आज जो आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी जी के ऊपर, कह रहे हैं कि इस बार जो सीटों का आवंटन उन्होंने किया है, खास करके शिवहर लोकसभा सीट की जो कैंडिडेट है राष्ट्रीय जनता दल की शेरनी रितु जायसवाल जी, जिसको लेकर आरोप लग रहा है कि तेजस्वी जी ने कहीं ना कहीं कागज के जो बंडल है, जो दबे जुबान उन्होंने कहा कि पैसे लेकर वो टिकट देने का काम किया है। तो इस बात में कितनी सत्यता झलकती है? देखिए, सबसे पहला सवाल है कि आपने कहा कि तेजस्वी जी के वो हनुमान है। आप कहीं सुने हैं रामायण में कि भगवान राम को हनुमान छोड़ के चला गया? जब तक रावण को परास्त नहीं कर दिया और जीवन भर बजरंग बली, जिसको हनुमान कहते, वो राम के साथ ही रहे। ये कैसे हनुमान जो राष्ट्रीय जनता दल से शिवहर से जीतते हैं और कूद के वो नीतीश कुमार के साथ चले जाते हैं ना। तो मैं तो ये कहता हूं कि अब नीतीश कुमार जी का उम्र हो चला है, वो हैंग कर गए हैं। कहीं सुने होंगे मोदी जी कहते हैं 400 पार, ये कह रहे हैं कि 4000 प्यार। हमको लगता है सॉफ्टवेयर लोग का दिमाग का गड़बड़ा गया है, ये लोग चाइना हो गए हैं। अब उन लोग का उम्र का तकाजा हो गया है और क्या क्या विधानसभा में बोल जाते हैं। अब चेतन आनंद जो कहते हैं कि नोट का बंडल या कुछ भी कहते हैं दबे जबान में कि कागज गांधी जी का भिजवा दिया गया है। चेतन आनंद को यह पता नहीं है कि सिंहवाहिनी पंचायत से, ये जो जहां से राजनीति की स्टार्ट होती है, जो शुरू की इकाई है, वहां की वो मुखिया बनी, जहां पे जल का समस्या, रोड का समस्या, बिजली की समस्या, बहुत सारी समस्याएं थी। तो जब तक उसने काम अच्छा नहीं किया तो उपराष्ट्रपति ने उनको अवार्ड कैसे दिया? आपकी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। और आप कहते हैं कि मोदी जी अच्छे नेता हैं, नीतीश कुमार अच्छे नेता हैं, तो आपको मोदी जी जिताए थे शिवहर से, वो आपको टिकट दिए थे, नीतीश कुमार ने टिकट दिया था। अरे राजपूत के तो बारे में हमने सुना है कि मतलब
निकला हुआ तीर, राजपूत से निकला हुआ जवान वो वापस नहीं आता है। अब तो पूरे कुदक के चले गए। मैं समझता हूं कि राजपूत का ये संस्कार नहीं है। आप जिस पार्टी से लड़े, जिसने आपको जिताया, राष्ट्रीय जनता दल के मेरे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने, आप उनके छोटे भाई हैं, उनके आवास पर बैठ के गिटार बजा रहे थे आप। और जब फिर मतलब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी तो आप कूद के उधर जाके बैठ गए। तो ये तो आपका चाल चरित्र दिखाता है। और ऋतु जायसवाल जी पढ़ी लिखी लेडी हैं, वो ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स से पढ़ी हुई हैं वो, और उसके बाद उनके पति भी मतलब डायरेक्टर रह चुके हैं, अच्छे मतलब नौकरी में। ये खुद पत्नी है, उनके साथ जीवन जी है। किसी का सास हो जाना वो एक अलग बात है, लेकिन किसी पत्नी को साथ में रह करके जीवन जीना ये एक अलग सी बात है। और रही बात कि ये सब बात बोलना, आप जैसे बयान दे दिए कि जब वो चुनाव में जब वोटिंग हो रही थी मुख्यमंत्री का, तो मुख्यमंत्री का जब जिस समय वोटिंग हो रहा था तो उस वक्त में ये वोट दे क्या बता दें कि ठाकुर का जो कुआं राम प्रसाद वाल्मीकि की लिखी हुई, तो उसमें इन्होंने कर दिया कि ठाकुर के कुआं में कितना पानी है और पिला के हम दिखा दिए। अब कुआं का जमाना है क्या? चित्तरंजन जी के घर पे कितना कुआं है? अब सबमर्सिबल का जमाना है, जल नल का योजना चल रहा है। और सरकार, अब दुनिया बहुत बदल गया है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिख दिया है और यहां पे समान जाति, समान लोग, समान सब चीज बराबर कर दिए, सबको जीने का अधिकार दिए हैं जो उन्होंने संविधान को लिखा है। यहाँ जात पात धर्म ये सबको माने, सबके लिए बराबर कानून है, सबके लिए बराबर ताकत है और सबको इस डेमोक्रेसी में हिस्सा लेने का है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहिए जिससे लोगों को आहत हो, जिससे लोगों को तकलीफ हो। जैसे कि चेतन आनंद जी ने एक और बड़ी बात कही है कि ऋतु जायसवाल जी का पॉलिटिकल कैरियर अभी आरंभ हुआ है, यानी कि उन्होंने कहा कि दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। तो क्या जो बात ऋतु जायसवाल जी के बारे में कहा गया है, क्या वाकई राजनीति में चेतन आनंद ऋतु जायसवाल से कहीं ना कहीं सीनियर अपने आप को मानते हैं, या खुद को ये परिपक्व नेता मानकर ऋतु जायसवाल के ऊपर इस तरह के कमेंट करते हैं? अनुभव की बहुत कमी है। ये दांत टूटने की क्या बात करती है? इसको दांते नहीं है। चेतन आनंद को दांत ही नहीं है। जब बच्चा पैदा रहता है दांत नहीं रहता है, इसको दांत ही नहीं है। ऋतु जायसवाल का पुत्र जो है ना, चेतन आनंद के उम्र का होगा। और राजनीति जो परिपक्वता कहती है कि शुरुआती फेज में जब बच्चे मुखिया बने तो उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला, ये कम बड़ी बात है, इतना गौरवान्वित अवार्ड। अब दूसरी बात, बिहार प्रदेश की राजद की महिला प्रकोष्ठ की पूरा प्रदेश अध्यक्ष है। लालू यादव टूटा हुआ दांत के आदमी को महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा। और उसके बाद आपकी माता श्री से चुनाव लड़ रही हैं जो 2 बार हार चुकी हैं, ये कम बड़ी बात है। ये सब बयान देने से जीत थोड़ा जाएगा। कभी बोलते हैं क्या, कभी चेतन आनंद खुद भी उनका मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब एक बात बताइए, जयचंद भी तो पैदा हुआ है ना भारत में ना, आपका ये गरिमा है, राजद के टिकट से लड़िएगा, राजद का विधायक बनिएगा और कूद के चले जाइएगा दूसरे के तरफ में, तो वो जनता देख रही है ना शिवहर में। अब शिवहर भी सोच रही है जनता वहां की कि ये तो राजद में भी है, इसकी मां जदयू में जा रही है, और उसके बाद चुनाव में किसको जिताना है। राजद की जनता ने तो सब चीज देखा है, वहां क्या कहता है, शिवहर की जनता ने तो सब चीज देखा है। कृष्णैया की जो हत्या हुआ, दलित जो डीएम थे, वो एक जो डीएम थे कृष्णैया को, वो छुपा हुआ किसी से क्या? किसी पे आरोप लगेगा तो 17 साल जेल में रहेगा बिना कानूनी साक्ष्य का। ये सब बोलने में बरगलाने वाली बात है। ऋतु जायसवाल जी समाज से जुड़ी हुई नेत्री हैं, वो सब मजहब सब धर्मों के लिए लेके चलती हैं, राजपूत समाज के लिए भी बोलती हैं, वो पक्ष में सभी समाज के लिए बोलती है। अल्पसंख्यक समाज हो, दलित समाज हो, बैस बनिया समाज हो, सबको साथ में लेकर चलाना चाहती हैं और शिवहर का विकास करना चाहती हैं। वो एक बार चाहती है कि शिवहर के लोग उनको मतलब मौका दे, और जिस तरह उनको मुखिया में अवार्ड राष्ट्रपति मिला, मैं सोचता हूं कि वो भी बिहार की ऐसी मतलब एमपी बनेगी कि जो उनको एमपी का अवार्ड मिलेगा। वो काम करना जानती है, जमीन से जुड़ी हुई नेता है, और ऐसे नेता अगर आरजेडी में है तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है, और हम लोग सब उस पर गर्व और नाच करते हैं। आपने जयचंद की उपाधि दी चेतन आनंद को, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जयचंद जो पृथ्वीराज के साथ रह के उनके साथ जो छल किए थे, और अब जब जयचंद की उपाधि आपने उनको दिया है, और जिस तरह की धोखेबाजी, तथाकथित धोखेबाजी जो तेजस्वी जी के साथ इन्होंने किया है, और जो ये आरोप तेजस्वी जी पर लगा रहे हैं, तेजस्वी जी नोटों का बंडल लेकर
टिकट दिए हैं रितु जायसवाल को, तो क्या ये जयचंद की संज्ञा आपने दिया है चेतन आनंद को, तो इनके जयचंद बनने के पीछे आखिर क्या यही कोई नोटों का बंडल या कागज, गांधी जी वाला कागज, कहीं वो कारण तो नहीं है? देखिए, उम्र से पहले, वक्त से पहले किसी को कुछ मिल जाता है तो संभाल नहीं पाता है। मुझे लगता है शायद ये ऐसे ही नेता हैं, ये संभाल नहीं पा रहे हैं विरासत को, ये संभाल नहीं पा रहे हैं अपने राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर को। आपने कहा कि हनुमान थे, क्या कहता है, तेजस्वी यादव के चेतन आनंद, तब मुझे लगा कि हनुमान तो राम को कभी नहीं छोड़े थे। आपने कहा कि जयचंद थे, तो जयचंद की भी एक लालसा थी किसी न किसी कारणवश। मैं वही क्लियर कर रहा हूं। जैसे आपने कहा कि वो हनुमान है तेजस्वी जी के, तो हनुमान ने तो राम को कभी नहीं छोड़ा था ना, लंका जला के ही छोड़ा था। अब उसके दिल में राम बसते थे, है ना, हनुमान का। तो मैंने हनुमान वो कैसे बन जाएंगे जब उनको टिकट मिला आरजेडी से और राजद को छोड़ के वो दूसरे पार्टी में चले गए और छल किया आरजेडी के साथ, तो ये काम तो पृथ्वीराज के साथ जयचंद ने किया था, तो उनको उपाधि जयचंद का देना चाहिए। नहीं, उनको तो सत्ता का लालच था, तो क्या किस लालच के पीछे ये दूसरे मतलब विरोधी पार्टी के साथ मिल गया? यही तो लालच था कि मेरी माँ को टिकट मिले शिवहर लोकसभा से, यही कमिटमेंट पे तो वहां गए। अच्छा, आपने कहा कि उन्होंने कहा कि नोटों का बंडल लेकर टिकट दिए चेतन आनंद जी को, क्या जिसको नोटों का बंडल जो ये कह रहे हैं, इस सबसे चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कारण ये है कि जो आदमी नोटों के बंडल पे काम करेगा वो सिवानी पंचायत को राष्ट्रपति अवार्ड नहीं देंगे। उन्हीं बीजेपी की सरकार थी ना जिसमें उनको राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो जो नोटों के बंडल पे काम करेगा, उतना पिछड़ा, आप जाके सिगवानी घूमिए, इतना पिछड़ा गांव है जहां बिजली के खंभा नहीं है, जहां पर रोड नहीं है, पुल पुलिया नहीं है, किसानों की पानी की समस्याएं हैं, सब काम की, और उस पैरामीटर पे फिट बैठा तब तो उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला। कोई पैसा देके कोई राष्ट्रपति अवार्ड ले लेगा क्या? अरे बनने दीजिए शिवहर की एमपी को। शिवहर के जनता के लिए खुशखबरी है, कुछ शिवहर के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राष्ट्रीय जनता दल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोबिन चांद जी, जिन्होंने शिवहर के विधायक चेतन आनंद के ऊपर सीधा निशाना साधा है। और चेतन आनंद जिन्होंने तेजस्वी यादव और शिवहर की आरजेडी प्रत्याशी रितु जायसवाल के ऊपर निशाना साधा है, उनको कहीं ना कहीं जवाब देने का प्रयास किया है और उन्हें जयचंद की उपाधि देकर कहीं ना कहीं एक नया विवाद राजनीति में छेड़ दिया है। देखना है कि जो जयचंद की उपाधि चेतन आनंद को दी गई है, इस पर आगे कितना शिवहर की जनता भरोसा करती है और शिवहर की जनता एक जयचंद के पक्ष में अपना समर्थन करती है या राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त आरजेडी की जो शेरनी है उनके ऊपर अपना भरोसा जताती है, ये तो वक्त ही बताएगा। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज।